हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो आज है छठ पूजा का पहला अर्घ है। तो यहाँ मेरी मम्मी आटा को सान रही है। उसमें हम लोगों को ठेकुआ ठेकुआ जो चढ़ता है वो गुड़ का ही चढ़ता है। मेरी मम्मी वो गुड़ मिक्स कर रही है। पहले गुड़ का ही बनता है, उसके बाद हम लोग चीनी का बनाते हैं। तो यहाँ मेरी मम्मी आटा ले ली है गमला में, और उसके बाद यहाँ और अथी मिला गुड़ को उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर रही है। जब तक अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता तो वो फिर मीठा नहीं होता। तो वो अच्छी तरह से मिक्स करके और पानी दे के उसको अच्छी तरह से गूँथ लेगी। कड़ा होना चाहिए, नरम आटा तो ठेकुआ बन नहीं पाएगा, इसलिए वो कड़ा आटा से वो सान रही है। तो अभी इस टाइम मैं नहीं आई थी, मेरी मम्मी इस टाइम अकेले ही बना रही है। अभी सान रही है, आटा गूँथ रही है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं नहाने चली गई थी। तो वो अकेली बोली ठीक है तुम जाओ नहाने के लिए, हम आटा गूँथ के रखते थे। हल्का हल्का पानी दे के उसको गूँथना पड़ता है। एक बार पानी देने से वो गीला हो जाता है तो फिर बनेगा नहीं। तो हल्का हल्का पानी दे के उसके बाद मम्मी गूँथ लिया। उसके बाद थोड़ा सा सानने के बाद अच्छी तरह से गूँथ के उसके बाद वो छानने लगी। देखिए ठोक बहुत अच्छी तरह से सांचा से अच्छी तरह से इधर मैं ठोक भी रही हूँ और मेरी मम्मी इधर छाँक रही है। और हम दोनों माँ बेटी बैठ के अपने गप से बातचीत भी कर रहे हैं और मेरी मम्मी छान भी रही है। तो ये देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है और मेरी मम्मी छान रही है। और इधर मैं थोड़ा छोटा छोटा लोई करके और साँचा में ठोक रही हूँ। और मेरी मम्मी वो रिफाइन कढ़ाई गर्म हो चुका है तो उसमें डाल रही है। जब तक पूरा कढ़ाई गर्म नहीं हो जाता है तब तक तो ठेकुआ ठीक से बनता नहीं है। तो पूरा गर्म हो चुका है, उसके बाद मेरी मम्मी ये डाल रही है और मैं इधर ठोक ठोक के मम्मी को देते जा रही हूँ और मेरी मम्मी डालते जाती है। तो वो डाल रही है और मैं इधर बैठ के ठोक रही हूँ। और देखिए आटा तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही आटा है, क्या सूप में थोड़ा सा ही बनता है, उसके बाद फिर छुट्टा बन जाता है। तो उसके यहाँ मेरी मम्मी चली गई है, उठ गई है, क्या उनके थोड़ा सर में दर्द हो गया तो वो उठ गई। तो मैं बैठ गई कि लाओ मम्मी मैं छान देती हूँ। तो वहाँ मैं बैठ गई हूँ मैं छानने के लिए। यहाँ मैं छान रही हूँ। तो यहाँ पे मैं और मेरी भाभी दोनों मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। भाभी ठोक रही है और मैं बैठ के छान रहे हैं यहाँ पे। कि मम्मी उठ गई, हम सर में दर्द होने लगा था तो उठ गई। तो ठेकुआ उकुआ हम लोग दोनों मिलके छान लिए, सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे देखिए सूप और डलिया सब धो दिया गया है। तो अब सजाने की बारी है। तो बस अब हम लोग वही सब फल सब अंदर में बैठ के फल धो रहे हैं। फल धोने के बाद सारा सूप को सजाया जाएगा। और इस पूरा में 11 सूप हो गया है चढ़ाने के लिए। तो चढ़ाने जा रहे वही सब सजाने आते थे। सब पहले सारा फल को धो लेते हैं, उसके बाद पिठारी हम लोग में चावल और कच्चा हल्दी जो चढ़ता है उसको पीस के पिठारी बनाया था। तो सबसे पहले इसमें सारा सूप में जितने भी सूप देख रहे हैं सब में पहले अच्छी तरह से पिठारी चावल का जो पिसा हुआ था वो पिठारी हम लोग में बोला जाता है। आप लोग में क्या बोला जाता है सो पता नहीं। तो वो पिठारी सारा सूप में भाभी लगा रही है और अंदर किचन में हम सारा फल को जितना भी सारा फल है वो फल सबको धो रहे हैं। तो सारा फल को धोने के बाद उसके बाद फिर हम लोग सिंदूर सूप में हर सूप में सिंदूर टिका जाएगा। सिंदूर टिकेंगे और उसके बाद तो सारे जितना भी होता है हल्दी आदि बरबट्टी डाब नींबू नारियल जितना भी सूप में चढ़ता केला सारा जितना भी फल होता है सेब संतरा सब हम लोग चढ़ाएंगे। तो उसमें सूप में भरेंगे। तो अभी भाभी देखिए सारा सूप में एक एक करके वो पिठारी लगा रही है
और उधर हम बैठ के फल सबको धो के सब में सिंदूर, सूप में सिंदूर टिक रहे हैं। तो सारा सिंदूर पहले टिक लेंगे, उसके बाद फल भरेंगे। तो इसमें तो बहुत भगवान लगता है एकदम बहुत डर, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बहुत डर लगता है। छठ पर्व है ही हिंदू का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, सो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये देखिए हमारा सूप सज गया है पूरा, जितने भी सारे फल, सेब, संतरा, केला, नारियल, डाब और अदरक, सब कुछ जितना भी सूप में चढ़ता है सब चढ़ा दिया गया है। ये डाब नींबू, इसमें मेरी भाभी ना सूप थी कहते बोरा में भरी, इसलिए कि डाला बहुत भारी हो जाता है। नारियल और डाब से तो भारी होता है, ले जाने में माथा पे थोड़ा सा सर पे दिक्कत होता है, इसलिए मेरी भाभी और हम दोनों मिल के ये एक बोरा में करके रहे। और उधर सारा का सूप सज गया। आप लोग जानते हैं कि हिंदू का सबसे बड़ा पर्व ये छठ पर्व, कितना डर लगता है हर चीज़ में, डर डर सूप को सजाया जाता है। तो ये देखिए सब नारियल रखा गया और डब जो है डाब नींबू वो रखा रहा है और सब बोरा में रख दिया जा रहा है। उसके बाद तो फिर हम लोग सारा सूप सजा के उसके बाद मैं और मेरी भाभी हम लोग तैयार होने चले जाते थे। यहाँ मेरी मम्मी भी कुछ दे रही है सारे सूप में। तो ये डाला मेरा देखिए सज के तैयार हो चुका, सब जितना भी सामान था सब सज गया। वो 3 सूप बच गया है, 4 सूप बच गया है। तो इसमें मेरी मम्मी बोल रही है कि धोती जो होता है उसमें बांध देते हैं, कपड़ा में बांध देते हैं। तो वो मेरी मम्मी अलग से वो कपड़ा में बांध रही, इसलिए कि डाला बहुत भारी हो चुका है। जैसे मेरी मम्मी बोली कि उसको बांध देते हैं उसमें, तो वही बिछाएगी और बांध देगी। और यहाँ मेरी भाभी और मेरी वो मंझली वाली भाभी जो दिल्ली में रहती है वो नहीं आ पाई, इसलिए कि उनका टिकट भी रिजर्वेशन भी नहीं हो पाया, तो वो नहीं आ सकी, नहीं तो वो भी आ जाती। इसलिए सिर्फ बड़ी वाली भाभी ही और माँ और हम ये तीनों मिलके सारा काम कर रहे हैं। यहाँ मेरे देखिए मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली भाभी दोनों ये कपड़ा में सूप को डाल रही है, उसके बाद अच्छी तरह से इसको बांध देगी। तो मेरा भतीजा है, वो दोनों भतीजा मेरा लेके चला जगह, और यहाँ साइड में मैं खड़ी हूँ देख रही हूँ। और हम लोग तैयार हो चुके, तैयार होके डाला तो पहले ही आ चुका था हम लोग के घाट पे। उसके बाद हम लोग पीछे से आए। तो ये देखिए मेरी मम्मी उतर रही है पानी में नहाने के लिए, और देखिए ये उतर गई, कमज़ोर बहुत हो गई है, थोड़ा सा थी नहीं हो पा रही है, उम्र भी बहुत हो गया ना, और इसीलिए थोड़ा कमज़ोर हो गई है। तो यह नहाने के लिए नहा रही है। और इधर वो बगल में घाट पे बहुत सारा लोग आता है, तो वो लोग वही सिंदूर कर रही है मम्मी को। हम लोग इधर खड़े हैं, तब अब हम लोग जाएंगे और हम लोग जाएंगे। ये पहला शाम वाला अर्घ जो होता है उसी का है ये वीडियो है। तो वही सूप दे रही है, तो उसके दोनों वीडियो का जो क्लिप है इसी में, सांझ का वाला और सुबह वाला भी इसी वीडियो में देखने में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ, और मेरी मम्मी को हम लोग जो होता है हाथ में पिठारी और सिंदूर, फूल, पान, सुपारी, फूल, अगरबत्ती सब दे देते हैं। उसके बाद तो हम लोग की मम्मी मेरी खड़ी है वहाँ पानी में, देखिए उधर खड़ी है सब कुछ लेके, और इधर डाला में सज गया है, धूप यहाँ जल रहा है। यहाँ पे जितने भी हैं इधर के जितने भी सूप में रहे सूप है सबको दिया बाती, और ये दिया बाती सब। तो यहाँ पे अर्घ का टाइम हो ही चुका है, तब अर्घ पड़ेगा। शाम अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ देखिए सारे जितने भी है सब खड़े हैं, सूप दिया जाएगा, उसके बाद फिर अर्घ पड़ेगा। तो ये सब बारी बारी से सब सूप को दिया जाता है हाथ में, उसके बाद अर्घ पड़ता है। अर्घ पड़ने का टाइम था 5:45 टाइम था देने का। तो वो देखिए सब मेरी माँ के, मेरा बड़ा वाला भतीजा है, मेरी माँ के हाथ में सूप दे रहे हैं, और हम लोग यहाँ अर्घ दिया जा रहा है। बारी बारी सब हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये देखिए अर्घ पड़ रहा है, वो हम देखिए यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और ये रश्मि खड़ी हुई है, और देखिए इसको पकड़ के हम लोग अर्घ दिलवा रहे हैं। और मेरी भाभी पीछे में खड़ी है, वो भी अर्घ देगी। तो यहाँ मेरा छोटा वाला भतीजा मेरी माँ को सूप दे रहा है। उसके बाद सब हम लोग बारी बारी जितने सब अर्घ दे रहे हैं। देखिए कितने घाट पे कितना भीड़ है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये माहौल। छठ पर्व तो कितना सुंदर है।
तो ये देखिए सारा सूप में अर्घ पड़ चुका है और सब कोई जितनी भी है परवेतनी है सब पानी से बारी बारी निकल रही है। तो देखिए यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है, माहौल कितना अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। तो बारी बारी हाथ में कोई भी जो बाहर में तो हाथ पकड़ के परवेतनी को निकाला जाता है, बहुत पुण्य का काम है ये, हाथ पकड़ के निकालना। तो वो सब निकाल रही है और मेरी मम्मी भी निकल चुकी है। और वो उसके बाद हम लोग यहाँ डाला वाला बंधा गया है और सब देख के हम लोग सब जितने भी परवेतनी है जितने के साथ में सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो देखिए मैं हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, पीछे से मेरी मम्मी है, ये मम्मी भी जा रही है लोटा में जल लेके। और उसके बाद और पीछे पीछे हम लोग, ये मेरी भाभी, मेरी मम्मी के आगे में मेरी भाभी है, उसके बाद उस मम्मी के पीछे हम हैं, उसके बाद रश्मि और डुगू भी है। उसके बाद जाने के तो हम लोग ये जा रहे हैं घर। देखिए तो ये घर हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। ये घर का एंट्री है, गेट, मेन गेट हम लोगों का यहीं से हम लोग अंदर घुसते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया था तो ये गेट है देखिए। और हम लोग अंदर आ गए, गेट से ऊपर आ गए हैं। मेरी मम्मी ऊपर फ्लोर पे रहती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा, ये पास में ही घाट बना हुआ है, यहीं हम लोग गए थे तो गाना का आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग अभी आ चुके हैं। अर्घ देके भगवान की कृपा से बहुत अच्छा से अर्घ उर्घ सब कुछ पड़ गया और प्रसाद भी हम लोग सारा कुछ बना उना लिए। सारा काम हम लोग समय पे हो गया। वही घाट पे भी चले गए और यहाँ पूजा का भी सारा सामान जितना भी है, सूप जितना भी, तो सब अच्छा तरह से बंधा गया है। और अभी मम्मी आई हुई है तो मम्मी थोड़ा सा थक गई है, कमज़ोर है, तो उसको थोड़ा सा लेटेगी तो जाऊँगी तेल उल लगा दूँगी मम्मी को। उसके बाद वो पूजा कर, वो भी जो जा रही है वो पूजा करने छत पे, कहा कि इसलिए मेरा पूजा करूँ ऊपर छत पे, नीचे में नहीं है। तो वो जाएगी तो हम लोग में खुशा सिरा भरा जाता है, भगवान जितने भी भगवान से जितना भी प्रसाद है सब सिरा भरा जाता है। ठेकुआ लड़ुआ और ये सब सबसे भरा जाता है। तो वो सब माँ पूरा भरेगी और उसके बाद तो फिर थोड़ा सा आराम करेगी। तो फिर हम लोग खाना पीना बनाएंगे। हालांकि खाना पीना तो बड़ी वाली भाभी बनाएगी, तो हम लोग मिलजुल के उनको बना देंगे खाना हम लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये बाजा का आवाज़ हो रहा है, छठ में व्रत घाट पे आवाज़ हो रहा है, इसलिए आप लोगों को शायद हो सकता है आवाज़ मेरा क्लियर नहीं आता होगा। यहाँ बाजा घाट पे बज रहा था। हम लोग सब उठ चुके हैं और ब्रश व्रश भी कर लिए। अब जा रहे हैं नहाने के बाद तैयार हो उस पर घाट पे जाएंगे। मम्मी भी तैयार हो घाट उठ चुकी है। अभी तो वो घाट पे नहाएगी, घर पे तो नहाएगी नहीं, घाट पे नहाएगी। तो हम लोग तो घर से ही नहा कर जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से नहा के फटाफट तैयार हो जाते हैं, तो फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो घर से हम तैयार हो चुके हैं और देखिए हम लोगों ने हमने ये वाली साड़ी पहनी है। तो चले चलते हैं अब घाट पे वाला अलग। तो यह मेरी मम्मी सीढ़ी पर से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और अब हम आगे आगे चल रहे हैं। मेरी मम्मी पीछे चली, बड़ी वाली भाभी मेरे नीचे फ्लोर पे रहती है, तो उसी को तैयार हो गई तो वो ले ली, साथ में जा रही है। देखिए मेरी भाभी और मम्मी हम आगे जा रहे हैं। मम्मी का साड़ी जो पहनती है घाट पे उस वो लेके जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग घाट पे चल चुके हैं। देखिए पूरा लाइट वाइट लगा हुआ है, कितना खूबसूरत माहौल, कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए हम लोग घाट पे पहुंच चुके हैं। सब लोगों का सूप सज चुका है, हम लोगों का भी सूप सज गया है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
तो यहाँ देखिए अर्घ का टाइम हो चुका है, सूरज भगवान उग चुके हैं और सब जितने भी अब है परिवर्तनी है जितने सबको सूप दिया जा रहा है हाथ पे। और ये देखिए मेरे छोटा वाला भाई मेरी मम्मी के हाथ में सूप दे के सब अर्घ बारी बारी हम लोग जितने भी है सर अर्घ दे रहे हैं। सूरज भगवान जो उग चुके, उगने के बाद ही अर्घ पड़ता है। सो तो आप लोगों को पता ही हो, जो छठ करते हैं उनको सारा कुछ पता हो। तो ये है मेरे बड़े वाले सबसे बड़े वाले भैया हैं जो अर्घ दे रहे हैं। तो वो आए हैं अर्घ देने के लिए। बस साइड में गोल खड़ा हुआ और ये हम सूप ले रहे हैं, मेरा भतीजा हमको दे रहा है और मैं सूप ले के डलिया में रख रही हूँ। तो यहाँ सारा कोई अर्घ दे रहा है। तो ये मेरा छोटा वाला भतीजा है। तो ये डुगू आया है अर्घ देने, ये मैं अर्घ दे रही हूँ यहाँ पे। और मेरी ये बड़ी वाली भाभी है रश्मि खड़ी है। ये पास के अगल बगल के पास की सब महिलाएं और औरत बच्चे सब हैं। तो यहाँ वही लोग हैं सब जान पहचान के। तो यहाँ मैं अर्घ दे रही, अर्घ दे चुकी हूँ मैं, अर्घ दे के मैं इधर आ रही हूँ। और ये मेरा बड़ा वाला भतीजा दे रहा है रश्मि को अर्घ देने के कह रहा है। तो वो रश्मि अर्घ दे रही है और सारा कोई बारी बारी सारा कोई दे चुका है। देखिए सब कोई घाट पे अपना अपना घाट पे सब कोई हर कोई अपने सूप पे अर्घ दे रहा है। तो हम लोग भी अपने सूप पे अर्घ दे रहे हैं। अर्घ दे हो चुका है सारा कुछ। उसके बाद मेरी मम्मी घाट निकलेगी पानी से बाहर। उसके बाद हम लोग में घाट को पूजा जाता है। सो तो पता ही होगा सबको कि घाट पूजा जाता है। ये जोड़ा नारियल है गोलू का तो गछा हुआ था तो वो चढ़ाया था। यहाँ मेरी मम्मी निकल चुकी है। जितने भी महिलाएं हैं जितने भी और लड़की हैं सबको सिंदूर दिया जाता है। महिलाओं को नाक पर से सिंदूर दिया जाता है, हर कुमारी लड़की को टीका दिया जाता है। और यहाँ खोइछा में सबको प्रसाद देते हैं, प्रसाद दिया। तो ये मेरी मम्मी सबको प्रसाद दे रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़ मेरे चैनल को। बाय बाय।